तुर्की के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहां कोई आता जाता नहीं था, एक खूबसूरत और जवान लड़की अकेली एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक शाम जब लड़की पेड़ के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि वहां से एक हकीम दरवेश गुजर रहा है। लड़की काफी अरसे से तन्हा थी और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। हकीम को देखते ही लड़की ने अपनी सलवार के पेंचों को थोड़ा ऊपर किया और झूठ मूठ का नाटक करते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। हकीम दरवेश भागता हुआ उस लड़की के पास आया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? लड़की बेताबी से हकीम की तरफ देखती रही और फिर बोली, जरा देखो, मेरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है। हकीम, दरवेश बोला, मैं एक हकीम ही हूं, तुम परेशान मत हो, अभी देखता हूं। और जैसे ही हकीम दरवेश ने लड़की के पांव को छुआ, लड़की को एक अजीब सा सुकून मिला। वह हकीम के चेहरे की तरफ देखती रही जैसे वह कुछ और ही चाहती हो। हकीम दरवेश ने थोड़ी देर उसके पांव दबाए और फिर कहा, तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लड़की ने कहा, हाँ, वह तो मुझे भी पता है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए यह झूठ बोला था। हकीम दरवेश ने कहा, लेकिन क्यों? लड़की ने कहा, मैं एक जवान लड़की हूं और काफी अरसे से अकेली हूं, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, तुम यहां मेरे साथ रात गुजार लो। हकीम दरवेश जैसे ही गुस्से में वहां से उठकर जाने लगा, लड़की हकीम की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें मेरे साथ रुकना ही होगा। हकीम दरवेश को समझ नहीं आया कि एक जवान लड़की मुझ बूढ़े के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही हकीम दरवेश ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो लड़की को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो लड़की की तरफ खींचा चला आया और उसको करीब आकर देखने लगा, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से उसे लड़की का चेहरा वाजह दिखाई नहीं दिया। लड़की ने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? हकीम दरवेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास आने से मुझे एक अपनायत सी महसूस हो रही है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई, जैसे वह अपने मकसद में कामयाब हो रही हो। बातें करते करते अब उस घने जंगल में रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। लड़की ने हकीम दरवेश से कहा, अब मेरे पास रुक रहे हो ना? हकीम दरवेश थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, अब इस अंधेरे जंगल में रात के वक्त मैं कहां जाऊंगा, रात ही गुजार लेता हूं। लड़की दिल ही दिल में मुस्कुराई, जैसे उसके तीर सही निशाने पर लग रहे हों। लड़की और हकीम वहीं घने जंगल में पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने हकीम से कहा, मैं यहीं घास पर सोती हूं, क्या तुम भी सो जाओगे? हकीम दरवेश बोला, तुम जहां जगह दोगी मैं सो जाऊंगा। लड़की के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और उसने हकीम दरवेश से कहा, हम दोनों यहीं घास पर सो जाते हैं। लड़की और दरवेश दोनों पेड़ के नीचे घास पर लेट गए। हकीम की आंख लग गई और वह सो गया, लेकिन लड़की न सो पाई। वो हकीम दरवेश की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती रही। फिर लड़की ने आपसे खुद से कहा, यह ऐसे नहीं मानेंगे, इनका दिल आहिस्ता आहिस्ता करके बहलाना होगा, सुबह इन्हें जाने नहीं दूंगी, किसी भी तरह करके इनको रोकना होगा। सुबह हुई और हकीम दरवेश जैसे ही उठ के जाने लगा, लड़की भी उठी और उसके करीब आकर बोली, कहां जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसमें? हकीम दरवेश ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई दस्तक हुई, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे ठीक से लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हकीम दरवेश ने लड़की से कहा, मैं निकलने लगा हूं, मुझे काम है। जब लड़की को लगा कि अब हकीम उसकी बातों में नहीं आने वाला तो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना मत। फिर लड़की तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने पेड़ से 2 आम तोड़े और फिर एक जोरदार चीख मारी, और वही पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गई। हकीम दरवेश ने जैसे ही लड़की की चीख सुनी, वह फौरन उसकी तरफ भागा। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। दरवेश उसके पास आकर बैठ गया। हकीम दरवेश ने लड़की को हिलाया, मगर लड़की झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद की पड़ी रहीं। फिर हकीम लड़की के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा,
लेकिन लड़की ने अब भी अपनी आंखें ना खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। हकीम दरवेश जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वह लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़का। लड़की को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थीं। हकीम दरवेश लड़की के चेहरे को देखता रहा, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कम भी ना आई। इससे पहले कि हकीम दरवेश लड़की से पूछता कि तुम्हारे साथ यह सब क्या हुआ, लड़की उठी और उस हकीम दरवेश के गले से लग गई। हकीम दरवेश ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वह उसे हटा ना पाया। दरवेश को उस लड़की से एक अपनानियत सी महसूस हुई। हकीम एकदम पीछे हुआ। यह सब क्या है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए आई थी और यहां गिर गई और बेहोश हो गई। हकीम दरवेश ने कहा, अच्छा, मुझे अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। लड़की परेशान हुई और दरवेश के करीब आकर बोली, आप अपनी आंखों से तो मुझे वाजे नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? हकीम दरवेश बोला, पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुमसे एक अपनाइयत सी महसूस होती है। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ और हकीम बुजुर्ग को लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गई जहां वह रहती थी। लड़की और हकीम ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर लड़की ने अचानक हकीम दरवेश से कहा, अपनी टांगे सीधी करो। हकीम दरवेश ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़की बोली, को तो। हकीम दरवेश ने अपनी टांगे सीधी की। फिर लड़की उसके पांव दबाने लगी। हकीम दरवेश बोला, यह क्या कर रही हो? लड़की बोली, तुम थक गएंगे इसलिए तुम्हारे पांव दबा रही हूं। फिर लड़की अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के गिलास में पानी भरा और वापस आकर हकीम दरवेश के बहुत करीब आकर